Good morning, everyone, and a very warm welcome to our very first episode of Sri Hari Public School podcast. In this podcast series, we will bring you an inspiring conversation of teacher and student who will share their journeys, experiences, and their stories. Through this podcast, we aim to bring a little glimpse of our school environment, values, opportunities, etc. So, in this episode, we are honored to welcome our student leaders, Mr. Harshvardhan Singh, head boy, and Ms. Shruti Soni, head girl, to share their journeys and experience and their memories. We welcome you. Thank you ma'am, for inviting us on podcast. थैंक यू मैम, आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पे बैठे हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर दें। Yes. We are actually glad to have you. Okay, so first of all, introduce yourself and how are you? How has been this journey for you? I'm Shruti Soni, the head girl of the Sri Hari Public School, and I'm very happy to be here in this position. Thank you. I am Harshvardhan Rao, the head boy of the State Public School. I am happy for the position of head boy in our school. Okay, so how are you two? And how are you feeling that you are inaugurate our very first podcast of Sri Public School and you are leaving tomorrow? I'm feeling a little nervous today, and also it's very कह सकते हैं कि एक थोड़ा दुख सा हो रहा है कि हम स्कूल को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सारी मेमोरीज बनी है यहाँ पे और हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आपको कैसा लग रहा है मिस्टर हेड बॉय? मैम अब थोड़ा नर्वस भी है मैम, लेकिन मैम अच्छा भी लग रहा है मैम कि अब इतने मेमोरीज बना ली स्कूल में 2 साल में हमने। जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि did you ever imagine becoming a head boy or head girl in your like throughout your school journey to be a head boy? क्या आप कभी सोचे कि मैं भी उस स्टेज पे इनॉग्रेट होगा, मुझे सैशे पहनाएंगे, मुझे बैच पहनाएंगे and all of you favorite people voted you for this? So have you ever imagined? मैम इनिशियली आई मैम ऐसा कुछ सोचे नहीं थी कि मैं हेड बॉय बनेगा मैम। एज अ गुड स्टूडेंट ही ऐसा था मैम कि अच्छे स्टूडेंट बनना है स्कूल में, बट मैम एज अपॉर्चुनिटी मिला मैम स्कूल में कि हेड बॉय बनने के लिए, तो मैम फिर अच्छा लगा। मैं पार्टिसिपेट किया मैम अपने एक्टिविटीज में। आपको श्रुति? मैम मैंने स्टार्टिंग में मैं 9th में आई तब मैंने इमेजिन नहीं किया था, बट लेटर मुझे टीचर्स से सपोर्ट मिला, स्टूडेंट्स से सपोर्ट मिला, तो फिर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं स्कूल को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, और प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बहुत इंस्पायर भी किया था इस चीज़ के लिए। सो फिर कॉन्फिडेंट आया, तो फिर हेड गर्ल बनने का फिर बन गए। So what motivated you to take up a leadership role in the school? मैम स्टार्टिंग से मन में यही था कि अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट द स्कूल एंड हेल्प द टीचर्स एंड ऑल्सो टू हेल्प आवर पीयर्स, और उनके जो उनमें नहीं है स्टूडेंट्स में लाइक कॉन्फिडेंस और स्टेज फेयर, उन सबको एक नया उभार देने का, तो इसलिए मेरे को हेड गर्ल की पोस्ट में आना था। तो can you describe how is this process of becoming a head boy or head girl? क्या procedures होता है हमारे स्कूल में, या आप क्या किस जर्नी से आप गुजरे, क्या क्या करना पड़ता है? What are the steps of becoming a head boy and head girl? मैम इंटरव्यूज होते हैं स्कूल में मैम, डिसिप्लिन देखते हैं मैम कि वाटर डिसिप्लिन इन स्कूल में कैसे हैं बच्चा, डिसिप्लिन है कि नहीं, इंटरव्यूज हो जाते हैं एंड मैम क्वेश्चंस पूछते हैं पूरा। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एक इलेक्शन कंडक्ट होता है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं और स्टूडेंट को एक अपनी वॉइस चुनने के भी मौका मिलता है कि हम किसे चुन रहे हैं और हमारे लिए कौन सही रहेगा। तो एक ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, Opportunity है कि Yes, they ma'am. can select the Yes, ma'am. representative of the school. यस मैम। Okay, so what was the happiest moment after you got selected for this role? My happiest moment was that when my name was called in the stage, and the childrens were like
उन्होंने मेरे लिए वोट किया है, तो वो लोग कितने खुश थे, उनको देख के मैं भी बहुत खुश हो गई थी। दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। यस मैम। मैम जब मैम मेरा भी ऐसे नाम लिया गया मैम स्टेज में, मैम तो मैम लगा कि यस मैम हमें भी वोट दिए मैम, तो स्कूल में बन पाए मैम। तो आपको कभी लगा था कि आप हर्षवर्धन जो हमारे स्कूल के बहुत ही नोटोरियस और वेरी जॉयफुल किड रहे हैं, और उनको हेड बॉय की पोजीशन पे देखना एज अ टीचर के लिए भी बहुत बड़ी वो थी कि अरे मतलब चैलेंजिंग था काफी कि हर्षवर्धन को अब देखते हैं, दो ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड इन लीडरशिप क्वालिटीज आल्सो, बट डिड यू एक्सपेक्ट कि आपका मैम नेम एकदम से असेंबली में मैम अनाउंस किया स्टार्टिंग जाएगा? में नहीं लगा था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैम मैम अपॉर्चुनिटी मैम स्कूल में मैम सेलेक्ट किए मैम लोगों ने भी। हाँ, आपको वोट्स मिले यस हैं मैम वोट्स मिले मैम स्टूडेंट से भी मैम। वो बहुत खुशी की मैम बात है। बहुत खुशी होती है। So, which responsibility do you enjoy the most and why? Ma'am, I enjoy when student came to me and tell me their problems. और हम जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है हमारे सामने, तो वो एक कॉन्वर्सेशन और एक मतलब एक कनेक्शन बन जाता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी हमारे लिए इन सबको हैंडल करने में। आपकी कौन सी फेवरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मैम यहाँ मैम जैसे मैम एनुअल फंक्शन में भी मैम हमें मिला था कि मैम पूरा अपना कोऑर्डिनेट करना है मैम टीचर्स के साथ स्टूडेंट के साथ। मैम यहाँ असेंबलीज में भी हमें मैम दिया जाता है कि मैम पूरा कोऑर्डिनेट करना है सबके साथ। वो आप इंजॉय करते यस हैं? मैम। What are some of your most memorable experiences in this school? मैम I कल्चरल hope there are many. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But to choose one it's very difficult. But कुछ experiences जो एकदम दिल को छू जाते हैं, ऐसे कुछ experience आपके लाइफ में हमारे स्कूल में मैम related कल्चरल है? एक्टिविटीज में जो हमारी स्कूल में होते थे मैम, मैम स्पोर्ट्स डे एंड मैम एनुअल फंक्शन में मैम मैम और याद है। मैम वो छोटे छोटे एक्टिविटीज जो हमने मॉर्निंग असेंबलीज में की है, Can you जो name आप them anyone for our viewers and audience? लाइक हगिंग सेरेमनी एंड लाइक वो हा करके हंसने वाला। By principal. यस मैम। एंड ऑल्सो आपने वो एक छोटी सी गेम खिलाई थी हमें, जंप और The color game. हाँ द कलर गेम, वो भी। Okay. How has the school helped you grow as a student and as a person obviously? मैम स्कूल ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। पर्सनली फॉर मी, मैं पहले जब स्कूल में आई थी आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट एंड माई कम्युनिकेशन स्किल वॉज नॉट दैट गुड, बट लेटर ऑन मैं यहाँ आई, मैंने प्रिंसिपल मैम को देखा, यहाँ की उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, एंड ऑल्सो यू कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें, और कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो मैटर्स, वो हर जगह मैटर करती है, तो दैट्स द वन थिंग मैंने यहाँ से सीखा। आपने? मैम मैं जब स्कूल में मैं मुझे लगा कि मैम इस स्कूल में मैम सब बच्चे को मैम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैम आप भी आगे बढ़ो, आप भी स्टेज में। मैम मेरा सबसे बड़ा मैम फियर वही था कि मैम कोई स्टेज फियर था मैम, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल मेरा ही मैम उतना अच्छा नहीं था मैम, लेकिन मैम धीरे धीरे मैम आप भी मैम जैसे मैम मोटिवेट करते हो कि आगे बढ़िए, अपने से भी आइए, मैम इससे बहुत हेल्प होता है मैम। Can you share an event or situation that taught you an important life lesson? मैम हमें ऐसा लाइफ लेसन्स जो हमने सीखे हैं स्कूल से इज़ कि हम एक तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, एक तरीका हम कैसे मैनेज करते हैं इवेंट्स को, एक सोचने की हम शक्ति बढ़ाई, एक विल पावर भी होता है, और स्पेशली कि हम एक सिचुएशन में, एक हेक्टिक सिचुएशन में भी काम हो के सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से सीखा। यस मैम सेम मैम। मैम स्कूल में हमें बहुत सीखा कि मैम डिसिप्लिन, डेडिकेशन ऑन योर गोल्स एंड फॉर फ्यूचर्स। मैम हमेशा ही अच्छा ही मैम हमें बताया गया कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। दोनों कैसे संभाले पढ़ाई के साथ यस मैम साथ? हम एकेडमिक्स हाँ। भी और वो स्कूल कितना चैलेंजिंग था कि यू हैव टू मैनेज द कल्चर इवेंट प्लस यू हैव टू स्टडी
Plus, they have to like coordinate with your juniors, their dance performance, the sequence, the list of anchor, who is the anchor, now main of course prepare the speech. तो भाव कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए कि आप रुक भी रहे हैं, फिर आपको उधर भी जाना है, फिर डेकोरेशन भी देखनी है, फिर आपको बच्चे भी देखने हैं, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, तो ये सब कितना चैलेंजिंग था और स्कूल ने कैसे हेल्प करी? मैम ये सब तो जैसे कि हम लोग को स्कूल के बाद रुकना होता था, दैट वाज द मेन थिंग, क्योंकि जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था यहाँ से। और और स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प की है इस सब चीज़ों में, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि वी आर इन 12, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें काम सब दिया गया है और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है स्कूल की तरफ से। हर्षवर्धन, आपने कैसे संभाला है? बच्चे भी देख रहे हैं, परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, यस मैम। स्पीच भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आपने कैसे मैम मैनेज टफ तो किया? था मैम मैनेज करना, लेकिन मैम स्कूल वाले भी जब समझते हैं कि मैं 12th बोर्ड से मैम, तो उन्होंने भी मैम देखा कि मैम हमें लेट होता है, मैम यहाँ रुकना पड़ता है मैम, जब कुछ इवेंट्स होते हैं तो मैम उन्होंने बहुत हेल्प किया मैम। थ्रू आउट? यस मैम। Okay, so how important are cultural activities in student life? मैम कल्चरल एक्टिविटीज लाइक अ ब्रीथ, हम जैसा हम सांस लेना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैसे ही कल्चरल इवेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ही तो एक मेन चीज़ होता है जो हमारे खुद के एक टैलेंट को निकालता है हमारे अंदर से, हमारा एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। और वही चीज़ स्टूडेंट, और उसी चीज़ से स्टूडेंट बहुत डरा हुआ रहता है, बस वो ही निकल गया, फिर किसी चीज़ की डरने की फिर कोई मैम ज़रूरत नहीं इससे होती। टीम वर्क और क्रिएटिविटी आता है मैम सब में, मैम स्टूडेंट्स में भी, और मैम बॉन्डिंग अच्छा आता है मैम इससे, और मैम मतलब एकेडमिक साथ साथ आपको Yes, कल्चर ma'am. इवेंट में भी Yes, ma'am. पार्टिसिपेट करना Yes. चाहिए। Okay, so what advice would you give to your juniors who want to become future leaders? मैं एडवाइस यही करना चाहूँगी कि आपको पहले तो कॉन्फिडेंस तो बहुत रहना चाहिए, और आपका बिहेवियर भी वैसे ही मैटर करता है, क्योंकि इफ़ आप स्टूडेंट से, अपने पीयर से कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आप कोई लीडर बने। यस मैम, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन ही बहुत है मैम। मैम डिसिप्लिन के भी नहीं रहोगे मैम तो फिर कोई मतलब नहीं है मैम, डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है मैम स्कूल में तो मैम खास। और कंसिस्टेंसी भी Yes, बहुत ma'am. चाहिए। How can student build confidence and leadership skill from an early age? छोटे से एज में कैसे बिल्ड कर सकता है अपना कॉन्फिडेंस? मैम बाय पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स, क्योंकि कई बच्चे पीछे रह जाते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो पहली बात जिस चीज़ का डर है उसमें ही जाके अपने डर को हटाना चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाता है। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो उसका फिर कोई नहीं है। ट्राई करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब जो बच्चे शाय फील कर रहे हैं या जो इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज जो, ताकि वो स्टेज पे आए, अपनी प्रतिभा दिखाए, अपना टैलेंट दिखाए, और उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी, जैसे आपने बताया कि आप स्टेज फियर था, आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, तो वो सब आपने कैसे ओवरकम करा? थ्रू विच टीचर सपोर्ट्स यू वेरी वेल इन दिस? और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं कि इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? फॉर माई इंट्रोवर्ट फ्रेंड्स, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप पहले ऑब्जर्व करिए दूसरों को कि वो कैसे कर रहे हैं। ऑल्सो आप अपने अंदर विल पावर लाइए कि आप नहीं कर सकते हैं, बस कि आपको कोई जज भी नहीं कर रहा है, आपके पास स्कूल है, स्कूल में अपॉर्चुनिटी है, आप फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी पर वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होगा, और स्कूल में पूछने वाले हैं। तो ये चीज़ करने के लिए आपको खुद से ही सामने आना चाहिए। यहाँ टीचर्स तो पकड़ के ला रहे हैं, पर बाहर ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो खुद से आना, खुद से करना, उस एक कंफर्टेबल जोन से एक अनकंफर्टेबल जोन में जाना, ये आपको करना चाहिए। यस मैम। मैम मैं भी शुरू में मैम थोड़ा सा मेरा भी वैसे ही था मैम, मैं भी उतना नहीं था, लेकिन मैम मुझे आपने मैम प्रिंसिपल ने बहुत हेल्प किया मैम, इसमें मेरा भी बहुत बड़ा मैम डेडिकेशन मैम, फिर मैं भी मैम इसमें कर पाया मैम। तो वही कि मैम अपने से आना आना है मैम,
मैम, खुद से आप खुद से, आना, हाँ, खुद को मतलब एफर्ट थोड़ा Yes, करना ma'am. पड़ेगा। जब ma'am. तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई टीचर भी उठा के लाएगा, यू विल गेट नर्वस एंड मुझसे नहीं होगा फिर। Give up नहीं हाँ, करना। मैम प्रेजेंट होना है मैम, और दिखाना है अपने आप को भी मैम। कि आई कैन ऑल्सो हाँ। डू इट लाइक हाँ। अदर पीपल डू। आप भले ही टूटा फूटा बोलिए, कैसे भी बोलिए, देयर नो पीपल हु विल जज यू। आप बस करिए वहां पे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, वो भी इंट्रोवर्ट है आप ही की तरह। आप स्टेज में करेंगे, नहीं यार उसने टूटा फूटा बोला पर बोला, वो उनके मन में भी आता है, तो आपको देख के वो लोग भी इंस्पायर होते हैं, नहीं उसने बोला तो मैं भी बोल सकता हूँ। Okay, so why do you feel Srihari Public School is a good place for overall student development? मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया हमसे, कि मैं इसमें बहुत कुछ बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज मौका मिला तो बोल दीजिए। यस मैम। तो मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, आई वॉज टू नर्वस, क्योंकि पहली बात, ये मेरा पहला सीबीएसई स्कूल था एंड यहाँ का नेचर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था पहले, पर लेटर ऑन जब मैं कंफर्टेबल होते गई, यहाँ के टीचर्स ने मेरे को कंफर्टेबल करते गए, तो फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली। जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने हमें ये सिखाया कि आप एक स्टूडेंट एज अ सिर्फ स्कूल पढ़ने नहीं आते, आप अपने आप को डेवलप करने आते हैं, नए नए एक्टिविटीज़, नए नए कल्चरल इवेंट्स, और इन सब चीज़ों से यहाँ पे डिबेट सेशंस और बहुत कुछ होते हैं, जो हमारे एक छुपी हुई जो आत्मा बोल सकते हैं हम उसको हाँ हाँ, टैलेंट, उसको बाहर निकाल रहा है। और स्कूल ने हमें सिर्फ एकेडमिक्स के नहीं, उसके अलावा जो दुनियादारी हम बोल सकते हैं वो भी सिखाया है, क्योंकि किसी स्कूल में हम ये नहीं समझते कि दुनियादारी क्या है, ये हम बाहर जा रहे हैं तो कैसे बिहेव कर रहे हैं या क्या, वो हमने स्कूल में सीखा, एंड दैट्स मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द स्कूल। मैम मैं भी जब शुरू में आया था मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मैम मेरा भी पहला मैम सीबीएसई स्कूल था फर्स्ट मैम। तो मैम लेकिन मैम यहाँ सपोर्टिव टीचर्स हैं मैम, बहुत मैम अच्छे मैम। मैम मैं धीरे धीरे मैम मैम लगते गया मैम। मैम यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छे मैम स्कूल में, बच्चे लोग के साथ मैम। मैम मैं धीरे धीरे करते मैम कॉन्फिडेंस मैम आया मैम मेरे को भी मैम। और क्या क्या आपने पार्टिसिपेट करा एक्टिविटीज में जो आपको लगता है कि हर बच्चे को स्कूल में, मतलब हमारे स्कूल में मैम हमारे स्कूल में जैसे मैम डिबेट कंपटीशन होता है मैम, उसमें बहुत फायदा होता है। पार्टिसिपेट यस किया मैम, यस मैम पार्टिसिपेट किया मैम। तो आपकी उसमें स्किल इम्प्रूव हुई। यस मैम। मैम मैम प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा हेल्प है मैम कि हाथ मैम हमें बहुत कुछ मैम मोटिवेट करती है मैम, सोशली भी मैम मैम बहुत नॉलेज मैम बाहर के बारे में भी बताती है मैम। वन मेमोरेबल मोमेंट यू विल ऑलवेज कैरी विथ यू फ्रॉम दिस स्कूल, जो आप अपने साथ का लेके जा रहे हैं। मैम ऐसे तो सारी मैम मेमोरीज मैम जितने हमने यहाँ बिताए हैं अपने मैम हमेशा ही याद रहेंगे मैम, ये तो है मैम। मैम सारी वन बाय वन कोई भी एक। मैम ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, हमने अनगिनत मेमोरीज बनाई हैं, बट हम सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स तब थे जब, जैसे कि कोई इवेंट्स होते थे और हम प्रैक्टिस कर रहे, तो एक टीम वर्क होता था और एक टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी होता था, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। Any final message for viewers watching the podcast on YouTube? एक ऐसा फाइनल मैसेज, बस यही कहना चाहेंगे कि श्रेया पब्लिक स्कूल जो है हमारा बहुत प्यारा स्कूल है और आप अपने बच्चों को प्लीज़ एक बार यहाँ भेजिएगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है और हम चाहते हैं कि दूसरे बच्चे भी वो सीखे, दैट्स वाई। एंड ऑल्सो आई थैंक टू माई टीचर्स कि हमें बहुत सपोर्ट किया है उन्हें हर चीज़ में। ऑल्सो थैंक्स टू मैम, क्योंकि उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी हमें दिलाई है, स्पेशली थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम एंड दिलीप सर, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और एक
स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप से भी उन्होंने बहुत एक फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट दिया है हमें। तो वो जो है हमें बहुत कनेक्टेड फील कराता है और हमें इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि अब हम जा रहे हैं और इतने जल्दी टाइम निकल गया। आप क्या देना चाहते हैं? नहीं मैम कि मैम ये स्कूल में बाकी स्कूल में हम पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करते हैं मैम, लेकिन हमारे स्कूल में हम पढ़ाई के साथ साथ मैम कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैम, इवेंट्स में मैम बहुत मैम ऐसा है कि मैम बच्चे लोग को मैम मोटिवेट करते हैं मैम, और हर चीज़ में ही कि मैम करना ही है हर चीज़ में। इससे मैम सोशली भी बच्चा मैम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता है मैम, जानने को उसको नया नया मिलता है मैम। मैम ये हमारे स्कूल में बहुत अच्छा है मैम। Okay, so this is it. Thank you so much for having this beautiful conversation, sharing so much of stories and experiences that you have. I hope you people also enjoy it, and thank you so much, Shruti and Harshvardhan. It's been a very good time with you all. So thank you. Namaste. थैंक यू मैम।